3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। एक आया सीगा कल 1400 रुपया दे गया, वो 100 रुपया सानू आ गया। उर्दू कवरेज के साथ खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं ये दिहाड़ीदार मज़दूरों के पास। हम कोरोना वायरस के ख़तरे को नज़रअंदाज करते हुए निकले हैं इनके लिए, इनकी आवाज़ बन के निकले हैं, हम इनके लिए निकले हैं कि ये बेचारे 3-4 दिन हो गए हैं भूखे मर रहे हैं, इनको काम नहीं है, कारोबार नहीं है, इनका कोई काम नहीं मिल रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हुआ कि सब घरों में बंद रहे। तो इनको कौन फिर इनकी मदद करे? गवर्नमेंट में कोई भी नहीं आ रहा इनके पास, कोई MN है, कोई MP है, कोई अमीर आदमी इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों वाले सभी घरों में दबके बैठे हैं मौत के डर के खौफ से। और ये लोग यहाँ पर बेचारे खड़े हुए हैं सुबह से शाम तक, काम तो है नहीं इनके पास, और सिर्फ ये इंतज़ार में खड़े हैं कोई इनकी मदद करे, कोई इनको आकर इनको कोई राशन दे, कोई आकर इनको कोई पैसे दे जिससे ये राशन ले सके, कोई आटा दे, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा इन्हें, और ये भूखे बेचारे खड़े हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि कोई आया है इनके पास कुछ देने के लिए कि नहीं आया है कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई आया आपके पास कुछ देने के लिए? नहीं जी, नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। कितने दिन से खड़े हैं? 4-5 दिन हो गए। अस्सलाम, हम सुबह 7:30 से आए हुए हैं, अभी तक कोई भी राशन कोई चीज़ नहीं है, ना रोज़गार है ना राशन मिल रहा है। हम फिर भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और रोज़गार की तलाश में हैं। जी सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक हम बैठे रहते हैं, कोई भी हमें कोई मदद करने के लिए नहीं, ना कोई काम के लिए लेके आती जाता। ऐसे ही जी सुबह 7 बजे तक खड़े होते हैं, 5 बजे तक कोई मदद करने के लिए आए तो कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई MPA MNA जिसको वोट देते हैं आप आए हैं? वो कोई भी नहीं आया। तो वोट क्यों देते हैं आप फिर? मजबूरन हम मजदूर आदमी हैं, सुबह खड़े हैं इधर, कोई ना राशन पानी देने वाला कोई भी नहीं आया ना। इस दफ़ा आप किसी ने वोट नहीं देना? ठीक है, वोट देना ही नहीं है किसी को भी, सही है। वो आपकी मदद के लिए नहीं आ रहे, वोट तो ले लेते हैं। सही है। और आप वो साहब क्या बताएं, उस वक्त कह रहे थे हम तुम्हें ये देंगे ये वो देंगे, हमें वोट दो, हम वोट दे देते हैं, हम मजबूर होते हैं, हमें क्या होता है, हमें नहीं देगा जो बात कर रहा है। हाँ जी, सुबह रहते हैं वेले खड़े हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। तो घर वालों का गुजारा कैसे हो रहा है? वह वेले भुੱਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਢਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। कोई आया, कोई MNA MPA, कोई अमीर बंदा, कोई पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ मदद करने वास्ते? नहीं सर जी, कोई नहीं आया जी। कोई एक आया सीगा कल 1400 रुपया दे गया, वो 100 रुपया सानू आ गया। तो बस उस तो बाद जी उदों 14 के बंदे असीं खड़े सीगे, ते अज एक बंदा बस थोड़ा जिहा घ्यो ते कोई दाल जी दे गया, बस होर कोई बंदा नहीं आया। कोई आंदा है तो आके देख के रश ते चला जाता, ज़्यादा रश देखदा तो अगे टुर जाता। MP MN वगैरह कोई नहीं आया जी। वो तो खुद डरते हैं ना मौत से कि हमें ना कहीं वायरस लग जाए। जी बिल्कुल जी। तो अपना कोई बंदा भेज के भी दे सकते हैं? हाँ जी, बंदा भेज के भी दे सकते हैं, या पर्चियाँ दे जाएं, या हमें कह दें भी हम हमारे पास आ जाएं, हम खुद चले जाएंगे उसके पास। हम आपके लिए देख ले आए हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। लोग आके इधर गड़बड़ करनी शुरू हो गए हैं कि दफ़ा 44 लगी है। हम इन लोगों के लिए निकले हुए हैं, इन लोगों की हेल्प के लिए निकले हैं, और ये दूसरे चैनल वाले आके हमें कह रहे हैं कि हम आपको इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है, और ये लोगों के लिए हम निकले हैं, इनकी हेल्प के लिए निकले हैं, और ये लोगों की हेल्प के लिए निकले हैं कि इन लोगों की लोग आएंगे, इनको कुछ दें आके। और ये लोग रोक रहे हैं कि इस तरह काम ना करे, दफ़ा 44 लगी। गवर्नमेंट को जो दफ़ा 44 लगी है, ठीक है लगी है, मगर इन गरीबों का तो कोई होना चाहिए, इन गरीबों की हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही कैमरामैन शफीकुर रहमान के साथ फैसल सिंह चौधरी एडवोकेट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सरकार